और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत इत्मीनान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सड़े हुए सिस्टम की मरी हुई तस्वीर है। लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों का पूरा खाका है। जरा सोचिए, एक स्कूल 25 साल पहले बनाया गया, मगर उस स्कूल तक पहुंचने का रास्ता 25 साल बाद भी आज तक नहीं बन पाया। जो रास्ता है वो भरे हुए खेतों के बीच से है, जिससे होकर बच्चे आते जाते हैं, कीचड़ में गिरते हैं, हाथ पैर तुड़वाते हैं और लगाते हैं गुहार कि सड़क नहीं बनवा सकते तो नाव ही चला दो सरकार। हमको बहुत परेशानी होती है, हम गिर गए हैं। कीचड़ हो गया, जब आते हैं एक मैम को चोट लग गया है यहाँ। 3 बार हम लोग का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, काफी बच्चों का खराब हो जाता है, बैग खराब हो जाता है। हाथ तो हाथ टूटे या पैर, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता किसी को इस बात से भी कि बच्चे इस तरह से कीचड़ में सनकर स्कूल जाएं और इसी तरह से कीचड़ में चलकर स्कूल से वापस आए, गिरे या पड़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता होता तो ये स्कूल यहाँ नहीं होता, और अगर स्कूल था तो रास्ता होता। मगर देखिए इस तस्वीर को आंख भर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से महज 1 घंटे की दूरी पर बसे चंदौली जिले के मसौनी गांव का प्राइमरी विद्यालय है। इस प्राइमरी विद्यालय के चारों तरफ खेत हैं। खेतों में बरसात का पानी है और जिनके खेत हैं उन्होंने इसमें धान लगा दिया है। खेतों की ये मेड़ है और यही मेड़ इस स्कूल तक पहुंचने का रास्ता है। अब इस रास्ते को बच्चे कैसे पार करते हैं वो देखते चलिए। कई बार वो संभलते हैं, कई बार गिरते हैं, कीचड़ से सन कर जाते हैं, कीचड़ से सन कर आते हैं। हमको बहुत परेशानी होती है, हम गिर गए हैं। आप गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सुधांशु सर दिखाइएगा कि किस तरह से बच्चा गिरा हुआ है, हाथ में बॉटल है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। जो टीचर्स हैं वो भी जो है वो लेकर के चप्पल हाथों में लेकर के चल रही हैं। बहुत दिक्कत पड़ता है इस बारिश की वजह से, और कीचड़ हो गया, जब आते हैं एक मैम को चोट लग गया है यहाँ पे। कैसे न टूट जाए हाथ, रास्ता नहीं है, फिसलन है, किसी का भी बैलेंस बिगड़ सकता है, कोई भी गिर सकता है। 1997 में विद्यालय बना है, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है। 2-3 बार हम लोग का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, काफी बच्चों का खराब हो जाता है, बैग खराब हो जाता है, कपड़ा खराब। हम लोग को बहुत परेशानी है सर, और कोई हम लोग का सुनवाई नहीं करता है। सच कह रही हैं ये शिक्षिका, क्योंकि अगर सुनवाई हुई होती तो इस स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ता बन चुका होता। जब इसी स्कूल से महज 4 घंटे की दूरी पर 22,497 करोड़ रुपए लगाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया जा सकता है, तो क्या स्कूल तक पहुंचने के लिए 200 मीटर की सड़क नहीं बन सकती? बन सकती है, मगर कहा ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता सिवाय इन छात्रों के, इन शिक्षकों के और इन छात्रों के माँ बाप के। किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का बच्चा, हमारा बच्चा आया था और इसी में जो स्कूल में गिर गया, इसका हाथ में चोट लग गया। हमने अब की बार जो कि अपने बच्चों को निकाल के बाहर लगा दिया। इस तरह हम लोग अपने बच्चा को भेजते हैं तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, अंततः यहाँ घाव खाने के लिए या मारने के लिए, गिरने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। क्या करेंगे माँ बाप स्कूल से निकालने के अलावा? और विकल्प ही क्या है? 1997 में स्कूल बना, 25 बरस बीत गए, मगर रास्ता नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका, सुनिए। और अप्रोच मार्ग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि संक्रमणीय जो भूमिधर हैं उनकी जमीन आसपास पड़ती है। उनसे वार्ता कई बार हम भी गए, प्रधान जी के माध्यम से वार्ता की गई, लेकिन अपनी जमीन कोई रास्ता के लिए देने को तैयार नहीं है। तो 2-1 लोग तैयार होते हैं तो 2-1 लोग जो है तैयार नहीं होते, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। मेड़ जो है उसी पर से ही जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। तो यूँ समझिए कि स्कूल बनाने वालों ने सोचा ही नहीं कि इस स्कूल तक बच्चे कैसे पहुँचेंगे। स्कूल के रास्ते में जिनकी जमीनें आती हैं, नीति नियंता ना तो उन्हें समझा पा रहे हैं और ना विकल्प निकाल पा रहे हैं। आलम यह है कि बच्चे कीचड़ में आते जाते हैं। सोचिए, जब तेज बरसात होगी और खेतों में पानी भर जाता होगा, तब ये बच्चे कैसे आते होंगे।
25 साल से इस स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते का इंतजार है, लेकिन रास्ता है कि खो गया है, मिल ही नहीं रहा। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक।